चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल को 10 सितंबर तक का इंतजार, इंदौर को अगस्त में मिलेगा मेट्रो रेल। भोपाल और इंदौर में सितंबर 2023 से मेट्रो का ट्रायल रन शुरू करना है। इसके लिए मेट्रो कंपनी ने निर्माण कार्यों की रफ्तार तेज कर दी। 24 घंटे काम चल रहा है। ट्रायल रन के लिए 25 से 30 अगस्त के बीच मेट्रो ट्रेन का पहला रैक इंदौर पहुंचेगा, जबकि भोपाल के लिए 10 सितंबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सुभाष नगर तक 4.4 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो का ट्रायल रन होना है। इसके लिए रेलवे ट्रैक और मेट्रो के स्टेशन बनाने का काम तेज कर दिया गया। मध्य प्रदेश में यूजी-पीजी संबद्धता शुल्क एक समान, कुछ में राशि बढ़ाई तो कुछ में कम की। प्रदेश भर के विश्वविद्यालय अपने दायरे में आने वाले कॉलेजेस से पाठ्यक्रम की संबद्धता को अलग अलग शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग की समन्वय समिति ने संबद्धता शुल्क को एक समान कर दिया। इसमें कई पाठ्यक्रमों की संबद्धता शुल्क में कटौती की गई तो कुछ में राशि बढ़ाई गई। समिति के निर्देशों को विश्वविद्यालय ने अगले सत्र से लागू करने का फैसला किया है। शिवराज सरकार के लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात, मानदेय में 15,000 रुपए की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से जूनियर चिकित्सकों के मानदेय में इंक्रीमेंट का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया। 5 अगस्त को मुख्यमंत्री ने कहा कि जूनियर चिकित्सकों की स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया। वहीं जरूरी ऐलान के बाद से ही जूनियर चिकित्सक वर्ग पर पुनः लौट आए हैं। मानदेय में इजाफे का सबसे ज्यादा फायदा पीजी 3rd ईयर के जूनियर चिकित्सकों को होगा। उनके मानदेय को 15,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। इंदौर से रायपुर होते हुए रांची समेत 4 नई ट्रेन चलाने के लिए आग्रह। सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इंदौर से रायपुर होते हुए रांची तक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग की और बताया कि रायपुर के लिए हफ्ते में एकमात्र ट्रेन इंदौर पुरी हमसफर है। इस कारण उक्त रूट पर ट्रेन बढ़ाने की बहुत जरूरत है। इसके अलावा इंदौर से मक्सी, शाहजहांपुर, गुना होते हुए ग्वालियर के लिए हर सुबह नई इंटरसिटी ट्रेन चलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में अगले साल तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। भोपाल मास्टर प्लान की आपत्तियों पर सुनवाई आज से। भोपाल के मास्टर प्लान की आपत्तियों पर ऑनलाइन सुनवाई आज यानी 9 अगस्त से शुरू होगी। कुल 6 चरण में 5 सितंबर तक 3005 आपत्तियां और सुझाव सुने जाएंगे। इसके लिए टीएनसीपी के अरेरा कॉलोनी स्थित ऑफिस में 9 चैट रूम भी तैयार किए गए। पहले दिन गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर भी सड़क समेत अन्य विषयों पर अपनी आपत्तियों की सुनवाई में शामिल होंगी। पहले दिन 152 लोगों की आपत्तियों पर सुनवाई होगी। उज्जैन में खुलेगा महाकाल लोक थाना, गृह मंत्री नरोत्तम ने की घोषणा। उज्जैन में महाकाल लोक की स्थापना के बाद से ही बाबा महाकाल की इस नगरी में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बढ़ गया है। देश से ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती तादाद को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश शासन के गृह विभाग ने यहां महाकाल लोक के नाम से अलग पुलिस थाने बनाने का फैसला किया है। इसके लिए अलग से फोर्स भी तैनात की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। दृष्टिहीन विद्यार्थी अब ब्रेल लिपि व राइटर से नहीं स्मार्टफोन से करेंगे पढ़ाई। दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अब तक ब्रेल लिपि के पुस्तकों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके अलावा इन छात्रों को परीक्षा में प्रश्नों का जवाब लिखने के लिए भी राइटर खोजना पड़ता था, किंतु अब पढ़ाई व परीक्षा के लिए छात्रों की ब्रेल लिपि व राइटर पर निर्भरता खत्म होगी। स्मार्टफोन व कीबोर्ड के माध्यम से दृष्टिहीन छात्र भी आम छात्रों की तरह हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषा में अपने प्रश्नों के जवाब लिख सकेंगे। सामाजिक मुद्दों पर काम करेगी लाडली बहना सेना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। इसमें इंदौर से 4.5 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के अंतर्गत जिले के सभी वार्ड्स और ग्राम पंचायत में लाडली बहना सेना का गठन किया गया। जिले में 846 लाडली बहना सेना का गठन किया जा चुका है। ये सेना नशा मुक्ति के साथ ही सामाजिक मुद्दों पर काम करेगी। जिले में सामाजिक मुद्दों जैसे कि नशा मुक्ति शहर और अन्य सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ लाडली बहना सेना कार्य करेगी। मध्य प्रदेश नगरीय विकास और आवास विभाग लेगा 250 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन।
इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इससे पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता समाप्त होगी। इस संबंध में जो नीति बनाई जा रही है वो ऐसी होनी चाहिए कि व्यवहारिक रूप से मैदानी स्तर पर उतारी जा सके। ये बात प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास नीरज मंडलोई ने मंगलवार को भोपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति निर्माण में सहयोगात्मक दृष्टिकोण विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। भोपाल में बनेगा देश का पहला इंटरनेशनल जूडो हॉल, 16 करोड़ की लागत से होगा तैयार। भोपाल में देश का पहला इंटरनेशनल जूडो हॉल बन रहा है। साई भोपाल को मिशन ओलंपिक के तहत इसकी मंजूरी मिली है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जूडो हॉल में 200 खिलाड़ी एक साथ प्रशिक्षण लेंगे। इस स्थापना से पहले ही 2024 के ओलंपिक की प्रिपरेशन में जूडो खिलाड़ियों को सरकार ने एक महत्वपूर्ण समर्पण किया है। भारत सरकार ने राजधानी भोपाल में स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय जूडो हॉल की स्थापना को मंजूरी दी है। किसान अब इस तारीख तक करा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा। जिले में 5,45,000 हेक्टेयर खरीफ फसलों की बोनी की गई। प्राकृतिक आपदा की आशंका से होने वाले नुकसान को देखते हुए फसलों का बीमा भी कराया जाता है, ताकि अगर किसान का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2023 में किसानों के फसल बीमा के लिए बैंकों के द्वारा किसान अंश प्रीमियम राशि लिए जाने की अंतिम तारीख 16 अगस्त तक निर्धारित की गई। 3 सितंबर को एक साथ होगा देश भर के 2000 से अधिक जिनालयों का शुद्धिकरण। पर्युषण महापर्व आरंभ होने के पहले जिनालय शुद्धिकरण की जैन समाज की परंपरा के तहत पहली बार देश भर के 2000 से अधिक जिनालयों का शुद्धिकरण 3 सितंबर को होगा। मालाभूषण तप शिरोमणि आचार्य श्री नवरत्न सागर सुरेश्वर जी के पट्टधर युवाचार्य श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी की प्रेरणा से अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के 200 जिनालयों में 2012 में हुई थी। इसके बाद से नवरत्न परिवार और मालवा महासंघ मालवा सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब डीएवीवी हॉस्टल्स में बाहर के टिफिन होंगे बंद। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स अब बाहर से टिफिन नहीं मंगवा सकेंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन चाहता है कि स्टूडेंट्स मेस का ही खाना खाएं। इसके लिए मेस के खाने की गुणवत्ता को भी बेहतर करने के निर्देश कुलपति ने दिए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड खाने की जांच करेगा। स्टूडेंट से भी फीडबैक फॉर्म भरवाया जाएगा और यदि व्यवस्था नहीं सुधरती है तो फिर मेस का संचालन करने वाली फर्म को बदला जाएगा। इंदौर जिले में अब सड़कों पर निर्धारित डिजाइन और स्टैंडर्ड से बनेंगे स्पीड ब्रेकर। इंदौर जिले में अब सड़कों पर निर्धारित डिजाइन और स्टैंडर्ड के साथ स्पीड ब्रेकर और रंबल स्ट्रिप बनाए जाएंगे। इससे जहां एक ओर वाहन चालकों की परेशानी दूर होगी, वहीं दूसरी ओर वाहनों की नुकसानी और दुर्घटनाओं की रोकथाम में मदद होगी। कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी की पहल पर विशेषज्ञों के माध्यम से स्पीड ब्रेकर और स्टैंडर्ड तय किए जा रहे हैं। रक्षाबंधन से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए खुला पिटारा। राज्य शासन ने 6वें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 9% की वृद्धि की। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए। आदेश के अनुसार अब दिनांक 1 जनवरी 2023 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की दर लागू होगी। अब महंगाई भत्ते की दर 212% से बढ़कर 221% हो जाएगी। शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2023 से किया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कथा कराने पर घेरा, सीएम शिवराज बोले ये चुनावी भक्ति। छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कथा कराने पर कमलनाथ को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी भक्त बताया। सीएम ने कहा चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है, ऐसा करने के लिए वे मजबूर हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को भोपाल में कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज और कई चीजों के लिए मजबूर है। जो लोग भगवान राम का नाम लेने से इनकार करते थे, काल्पनिक मानते थे, वे अब कथाएं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर दौरा, संत रविदास मंदिर का करेंगे भूमि पूजन, ढाना में करेंगे सभा। सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे 5,000 पुलिस जवान। 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2:05 पर सागर पहुंचेंगे। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि वे नई दिल्ली से खजुराहो एयरपोर्ट और वहां से सीधे बरतूमा हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे संत रविदास के मंदिर का भूमि पूजन कर 2:25 पर ढाना कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे और 2:45 पर ढाना पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में आंशिक बादल बने रहेंगे, अब वर्षा होने के आसार कम। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई भी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। इस वजह से मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियों में कमी आने लगी है। हालांकि वातावरण में बड़े पैमानों में नमी रहने के कारण छिटपुट बौछारें पड़ रही हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का इकलौता चेहरा नहीं होंगे सीएम शिवराज।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने खास प्लान बनाया है। वहीं पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ा झटका देते हुए तय कर लिया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा निकाली जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का इस बार इकलौता चेहरा सीएम शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे। बीजेपी ने मन बना लिया है कि 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार अकेले शिवराज जन आशीर्वाद यात्रा का इकलौता चेहरा नहीं होंगे और न ही पिछली बार की तरह शिवराज इस बार अकेले इस जन आशीर्वाद यात्रा को लीड करेंगे। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के संशोधित नियम 15 अगस्त से पहले जारी करने की तैयारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग संविदा कर्मचारियों के नियमों को संशोधित कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हर हाल में ये नियम 15 अगस्त से पहले जारी कर दिए जाएं। इसे लेकर 1 अगस्त से विभागवार बैठकों का दौर शुरू हो गया। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस अलग अलग विभागों के प्रमुख सचिवों से उनके विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांग रहे हैं। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के बयान से 19 जिलों में राजनीति गरमाई। मध्य प्रदेश की 230 सीट विधानसभा सीट्स में से 47 सीट्स ऐसी हैं जहां पर आदिवासी समुदाय द्वारा हार जीत का फैसला किया जाता है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने के बयान के बाद मध्य प्रदेश के 19 जिलों में सियासत तेज हो गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों के सामने कई तरह की मुश्किलें आ रही हैं। मतदाता सूची के शासकीय आंकड़ों में ही अंतर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अगस्त में जारी मतदाता सूची पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में दर्शाए आंकड़े स्पष्ट नहीं। विभिन्न विभागों के आंकड़ों में अंतर होने से इसकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से की गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस मतदाता सूची पर पैनी नजर रख रही है। बीएड एमएड की रिक्त सीट्स के लिए 12 अगस्त तक करवा सकेंगे पंजीयन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर 5 चरणों की काउंसलिंग हो चुकी है। बावजूद इसके बीएड एमएड की सीट्स भरने में उच्च शिक्षा विभाग को पसीना आ रहा है। मंगलवार से काउंसलिंग का अतिरिक्त चरण रखा। अब सीट्स रिक्त पर आवेदन मांगे हैं। विद्यार्थियों ने मंगलवार से पंजीयन शुरू कर दिया। 12 अगस्त तक छात्र छात्राएं पंजीयन करवा सकेंगे। 14 अगस्त तक दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। कॉलेज आवंटन सूची 25 अगस्त को जारी होगी। बालगृह के 2 छात्रों ने जेईई में पाई सफलता। इंजीनियरिंग कॉलेज में करेंगे पढ़ाई। पश्चिम मध्य रेलवे के महिला कल्याण संगठन द्वारा गुमशुदा निराश्रित बेसहारा बच्चों के लिए चलाई जा रही बाल गृह में उन्हें हुनरबाज बनाया जा रहा है। इसका असर ये हुआ कि यहां पर पढ़ने वाले बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अच्छे संस्थान में प्रवेश ले लिया। जागृति बाल केंद्र के बालकों ने इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल की। वहीं एक छात्र ने जेईई में उत्तीर्ण होकर जेईई परीक्षा में सम्मिलित हुआ। इस छात्र को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में प्रवेश मिल गया है। प्रदेश में 5 साल में गरीबों की संख्या 15.94% घटी। सीएम बोले मकान रोजगार के साधन न होना भी गरीबी है। नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में गरीबों की संख्या में 15.94% दर्ज की गई। नीति आयोग ने इसकी रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग की रिपोर्ट का मंगलवार को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संयुक्त राष्ट्र के भारत में स्थानीय प्रतिनिधि शोम्बी शार्प, नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत, प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर शामिका रवि, मध्य प्रदेश नीति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी ने शामिल हुए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।